और शहर से आपके बीच में रूबरू हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की। और इतनी देर ये जो सॉन्ग चला इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। और किस तरीके से ये जो शक्ति है या ये जो पावर है हमारे जीवन में हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी हेल्प करेगी। आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट का समय और चाहूंगा, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी भी हमारे पास सिर्फ 92 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, जबकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, उसके बाद भी नंबर्स काफी कम है। सो खैर कोई बात नहीं। दोस्तों, आज का जो पूरा की पूरा सेशंस रहेगा वो हम लोग टू वे कम्युनिकेशन रखने वाले हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपन आज बात करेंगे, मिल के चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने आप को सफल बनाते हैं। तो बीच बीच में मैं आप लोगों को इनवाइट करते रहूंगा, हैंड रेस करवाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आप इस तरीके के मेडिटेशंस या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस के बारे में कुछ जानते हैं, या ऐसी कोई एक्सरसाइज आप करते हैं, या आपके कोई सपने हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो हम लोग सपनों को लेके बात कर रहे थे। और हम सभी का सपना है एक बड़ी कम्युनिटी बनाने का मिस्टर मिंट के साथ, और हम लोग सभी देखना चाहते हैं कि मिस्टर मिंट में एमएनटी टोकन का प्राइस हमारा काफी ज्यादा मूव करे और हम लोग अपने सारे सपनों को पूरा करें। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो मैं यहाँ कुछ एक पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग भी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करते हैं, या इसकी शक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं। और अगर आप लोग जानते हैं तो अपना हैंड रेस करें। और आपने कभी इस तरीके की चीजों को किया और उसके बाद अपने सपनों को पूरा किया है, तो उस पर भी हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ जाहिद सर ने अपना हैंड रेस किया है, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। साथ ही साथ जाहिद सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जाहिद खान सर। जाहिद खान सर, आपने हैंड रेस किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, शायद वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। इसके साथ ही साथ मैं और भी कुछ लोगों से, जैसे अभिषेक सर है, अभिषेक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, मस्त है। सर जैसा कि आपने इस मैनिफेस्टो की पावर के बारे में बात की, तो सर जी। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद में अपने आप में देखी है सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेल्स फील्ड से ही हूँ, पिछले 20 सालों से सेल्स फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। और सेल्स फील्ड में बहुत से ऐसे फेज आते हैं जब आप जो है बहुत डाउन हो जाते हो। तो वो एक फेज मेरे लाइफ में भी आया था आज से 2-3 साल पहले, जब मैं काफी जी। डाउन फील कर रहा था। उस समय मैं जी। थोड़ा सा इसमें आया योगा में और आपका ध्यान वगैरह में। और मैंने इनका एक सुदर्शन क्रिया होता है, वो भी जी। ज्वाइन किया था। वो करने के बाद में मतलब काफी अपने आप में मैंने मोटिवेट फील किया। और अभी मैं वो कंटिन्यू करता हूँ सर, तो उससे काफी एनर्जेटिक रहता हूँ मैं। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ सर इन सब चीजों में। तो आप अपने साथ अभी जो 94 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, सर मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का टाइम अगर निकाल के ये मतलब किसी भी तरह के ध्यान में, मेडिटेशन में या योगा में इन्वॉल्व होते हैं, तो सर डेफिनेटली आप देखेंगे, आप दिन भर की जो एनर्जी लेवल आप देखेंगे ना, वो एक अलग लेवल की होती है। तो मैं बिल्कुल सही। सबको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करें एक बार जरूर।
और कम से कम 1 महीने का टाइम दें आप, क्योंकि ये इसमें रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता है हमें। तो कम से कम आप 1 महीने का टाइम दें इस चीज को, और फिर डिफरेंस आप खुद फील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक सर। और दोस्तों, देखा जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि पहले एक समय था, 2 से 3 साल पहले वो शायद डिप्रेशन की स्थिति में आ गए थे। लेकिन जब ये सब चीजें किए तो उसके बाद उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन जैसे कि अभिषेक जी ने ये बताया कि आपको इसके लिए कम से कम 1 महीने का समय देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, आप लगभग 21 दिन या 90 दिन का समय लीजिए। क्योंकि अगर आप 21 दिन देते हैं तो आप एक रिदम पकड़ लेते हैं। और अगर आप 90 दिन का समय लेके चलते हैं तो यहाँ पे 100% आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और इसमें वो ताकत है दोस्तों, कि आपको ये डिप्रेशन से बाहर तो लाता ही लाता है, आपके सारे सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे और भी लोगों को इनवाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और पार्टिसिपेंट्स हैं, शायद हैंड रेस किए हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। क्योंकि आज का पूरा की पूरा टॉपिक दोस्तों हमारा जो है अफर्मेशन से रिलेटेड, और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में कितने लोग हैं जो कि ये सब चीजों को किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, और उससे उनको क्या फायदे मिले हैं। उसी पे हम लोग बात करेंगे। विजय बाबू जी हैं हैदराबाद से, शायद उन्होंने अपना हैंड रेस किया था। विजय सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विजय सर, मैं बोलिए। हैदराबाद से हूँ सर। जी जी एक्चुअली आपका कम्युनिटी का मेंबर भी नहीं हूँ मैं। जी जी लास्ट 2 महीने से आपका डेली मॉर्निंग सेशन बिल्कुल विदाउट मिसिंग अटेंड जी कर रहा हूँ मैं। अपने आप थैंक यू सर, थैंक यू। मोटिवेट ले रहा हूँ। जी लेकिन मैं अभी तक मेंबर नहीं हूँ, मेंबरशिप जी नहीं लिया। फिर जी भी आपका जो भी है मोटिवेशन क्लासेस या जो भी ट्रेनिंग क्लासेस है बिल्कुल बढ़िया जी है। और आप जो जी बता रहे हैं सब बात कर रहे हैं अपन अफर्मेशन का, ये तो बहुत पुरानी एक्सपीरियंस है मेरा। जी मतलब जी 25 साल पहले एग्जैक्टली 2000 में, जी एग्जैक्टली 2000 ईयर में भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। तब से लेकर अभी तक, कल भी एक अफर्मेशन लिया था। मतलब मैं एक मंदिर में गया था। जी वो मंदिर में मैं मन में ही सोच रहा था कि आ, तो कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी तीर्थ प्रसाद देते ना सर मंदिर जी में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करना बोल के मैं थोड़ा जस्ट ओनली उसी टाइम में सोच रहा था। तो 1-2 दिन में या एक नेक्स्ट हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में ये करना है बोल के। लेकिन ऐसा विद इन मिनट से या सेकंड्स में मेरे परमिशन आया गया, ऑटोमेटिक। जी ऑटोमेटिक उन्होंने मंदिर वाले एक मेंबर अपने मेरे को चांस दे दिया बुला जी के। ये इस तरह का है। मतलब मैं ऐसा ही सोच रहा था नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन मेरा इमीडिएट रिजल्ट आ गया। अफर्मेशन का बिलीव सिस्टम यही है सर। क्योंकि इससे पहले भी 2000 में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। छोटे छोटे ही थे, मॉनिटर ही था मेरा, कुछ अफर्मेशन नहीं था, कभी भी नहीं करा था। लेकिन छोटा छोटा, जैसे किसी को हेल्प करना है, नहीं तो बारिश गिरने वाला था लेकिन 1 घंटा पोस्टपोन करो बोल के मैं नेचर को करता था, वो होता था, जी बिल्कुल होता था। ये बहुत बढ़िया है सर। ये मैं मानता हूँ ये सबको भी बिलीव करना है बोल के मैं रिक्वेस्ट हूँ। क्योंकि नेचर ही सब कुछ देता है। जो भी डिस्ट्रैक्शन और जो भी पॉजिटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी नेचर में बहुत है। उस पॉजिटिविटी अपने लेना चाहिए। कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता, लेकिन वो कम आ जाता उसमें। राइट, बढ़िया सर। और ये भी अब ये बोलने होता अपना स्टेटमेंट में बारे में। मैं 2 महीने पहले हैदराबाद में एक होटल में आ, कोई मुझे इनवाइट कर रहा था। मतलब स्टेप 1 to 20 में। तो उसमें शायद जो इन्वाइटर है मेरा, उन्होंने नेगेटिव डिप्रेस हो गया होगा, इसलिए मेरे जी कांटेक्ट में नहीं आ रहा। मैं ही कांटेक्ट करूँ लेकिन मेरा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मैं फिर अफर्मेशन लिया, मैं कैसे भी ज्वाइन करना है। मेरे कोई बंदा हैदराबाद में से मेरे कांटेक्ट करना है बोल के अफर्मेशन बढ़िया लेके एक बार लास्ट हफ्ते, लास्ट वीक में मैडम अपना गुरप्रीत जसप्रीत मैडम। कौर है ना, जहाँ जसप्रीत जी का जी 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 मैडम से 8 बजे का टाइम जी में मेरा
वही उसी टाइम में पूछ माइंड में अफर्मेशन ले लिया, हैदराबाद में से कोई मिलना है मेरे को, क्योंकि मेरा बंदा जो इनवाइट करा वो मेरे सपोर्ट नहीं दे रहा, मतलब बात करने के रेडी नहीं है। तो कैसे करना है, फिर मेरा ज्वाइन करना है मेरे को ये टीम में, कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। तो अब ये नेक्स्ट कौन है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, अफर्मेशन ले लिया, मैडम 8 बजे आया था, तो उनको मैं, आप जैसे अभी जो हर रोज तो नहीं देते, जैसे कम्युनिकेशन ओपन नहीं हाँ, करते, अब उस टाइम में चांस दे दिया मैडम, तो मैं बोल दिया। तो वहां से मैडम मेरा नंबर ले लिए, एक बंदे को मेरा नंबर दे दिया, अभी कांटेक्ट में आ गया। हाँ। बहुत बढ़िया सर, ये मानता हूँ, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया है सर, ये सबको थैंक यू मानना विजय है। सर। देखिए मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जी 2 महीने से ऊपर से मेरा 5 आपका फॉलो कर रहा हूँ मैं। जी ये जी आपका लास्ट मंथ में 0.3 वो लॉन्च हुआ था। जी जी जी। ये 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 पूरा मालूम है। बंदा कहीं बिल्कुल को समझ में नहीं आ रहा, वो जो अप्लाई कर रहा है मेरे को इन्वाइट करने का, बिल्कुल। लेकिन मैं मान ले रहा हूँ मैं, ये बहुत बढ़िया चलता है बोल के। और तो इससे बिटकॉइन का भी 2009 में नेट में देखा था, उस टाइम में समझ में नहीं आता, लेकिन आगे उस टाइम में 1,000 रुपए लगाए थे तो भी 2 करोड़ का रहता था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी मिस हो गया बोल के मालूम है, अभी ये अपॉर्चुनिटी आ गया, वाई जी नॉट जी यूटिलाइज दिस। तो जी। ये बढ़िया अफर्मेशन ले लिया, अभी सामने आपके सामने हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो कम्युनिटी में नहीं हूँ, फिर भी आता हूँ बोल के मालूम है। नहीं नहीं सर, बहुत राइट सर, जल्दी आप थैंक यू सर। कम्युनिटी का हिस्सा आएंगे, और ज्यादा लेट ना करें, अभी ये बहुत अच्छा समय है आपका कम्युनिटी हाँ में सर, एंटर करने बिल्कुल। का। राइट। और विजय सर, आपने ये साबित कर दिया कि मतलब अफर्मेशन में कितनी ताकत है, कि यहाँ बढ़िया पे सर। लोग लोगों को ज्वाइन करने के लिए ढूंढते हैं, लोग लोगों को मिल नहीं पाते हैं। और एक राइट। अफर्मेशन की ताकत है कि आप खुद सिस्टम से अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सही में। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी हो सके आप मैडम से कनेक्ट करिए और सिस्टम के साथ कनेक्ट होइए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं सर। राइट सर, थैंक बढ़िया यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गिविंग विजय टाइम। सर, आप अपने आप थैंक को यू। म्यूट कर सकते हैं। सो राइट। दोस्तों, देखा आपने कि ये क्या पावर है अफर्मेशन की। अफर्मेशन का फायदा हम सभी को मिलता है, लेकिन बशर्ते हमें इसका फायदा लेना आना चाहिए, या उसको उस ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए। तो हमारे बीच में काफी सारे यहाँ पे लोग हैं, हो सकता है कि वो भी कुछ बोलना चाह रहे हो, किसी कारण से हिचक बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा आप सभी से एक सिंपल सा सवाल है। अनिल कुमार चंदेल जी है, चलिए आपको भी हम इनवाइट करते हैं। अनिल सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अनिल सर। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल चंदेल है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। जी। मैं देवास से बोल रहा हूँ सर। मैं इस बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समय से, और ये ज़रूर काम करता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। मैं बिफोर 2015 में इस इंडस्ट्री में एक हिस्सा रहा। मैंने बहुत सारी चीजें, जो भी कुछ पाया है, जो भी कुछ मिला है, वो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है। मैं मानता हूँ कि जिस समय मैं आज हूँ, और जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ उसी की वजह से है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो, बात करूँ 2015 की। 2015 में मैंने ऐसे ही एक मन में आया कि हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। लोगों के पास गाड़ियां होती है, सब कुछ होता है। तो मैंने ऐसे ही एक छोटी सी एक पेपर में कटिंग आई, और मैंने उसको एक अल्टो मारुति गाड़ी का जो फोटो है वो काटा, और उसको अपनी दीवार पर पेस्ट कर दिया। ऐसे ही पेस्ट किया कि ठीक है, अच्छी लग रही है, ऐसा करके। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसको ले लेंगे या इसको कुछ खरीदेंगे या कुछ करेंगे। बस ऐसे ही करके उसको पेस्ट कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 3 मंथ में वो गाड़ी मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरे घर में जरूर आया। वो कैसे आया? वो मेरे फादर की वजह से आया। मतलब मेरे पापा ने उस चीज को देखा बार बार कि यार ये क्या करता रहता है, कुछ भी चीज लाके और चिपका देता है। तो ऐसे ही एक अलमीरा पे मैंने चिपकाया, तो उन्होंने दिमाग, पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने कहा चलो अपने को एक गाड़ी लेना चाहिए, करके ऐसे करके, और हम लोग गए, शोरूम पे गए, और हम लोग एक गाड़ी लेके आए।
मैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो मैं मेरी तरफ से नहीं आया, लेकिन मेरे घर में जरूर आया वो चीज। और इसी तरीके से हम लोग आगे और बढ़ते रहे। मैं आज ये मानता हूँ कि मिस्टर मिंट में भी मैं आया हूँ तो इसी की वजह से आया हूँ, क्योंकि जब मैं आज से 1.5 साल पहले मैं इसमें ज्वाइन हुआ, नहीं हाँ 1 साल पहले 2.0 में ही आया था मैं। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे पास कुछ था नहीं। मैं बस एक तलाश कर रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ करना है। और बोलते हैं कि जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप बड़ी शिद्दत से करना चाहते हो, वो भगवान आपके सामने रख देता है। ऐसे ही मैं मेरी अपलाइन का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं रोज सुबह उठ के, ये जो बात होती है अभी जो थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे कि कृतज्ञता कैसे निभानी चाहिए, सुबह उठ के बिल्कुल मैं भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि थैंक गॉड कि मुझे इस टाइप का कुछ मिला। और मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ करना है मुझे, ऐसे करके मैं रोज सुबह धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो चीजें मुझे मिली, वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मिली, कि हम जो चीज चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में सोचते तो हैं कि हाँ हमें ये सब कुछ मिले, लेकिन हम उसके बारे में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चीजें चाहते हैं वो सब कुछ भी मिले हमें, लेकिन वो जब जब मिलती है, जब हम पूरी शिद्दत से उसके लिए काम करते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक छोटा सा पोस्टर मैंने काट के लगाया, उसी तरीके से मैंने एक गाड़ी का पोस्टर लगाया। उसी तरीके से एक बार एक ऐसा ही मेरी लाइफ में एक चेंजिंग ऐसा आया कि एक हमारे मित्र आए घर पे और उन्होंने बोला कि यार आपका घर बहुत छोटा है। मतलब ऐसी हमारी बातचीत चलती रही। तो मैंने कहा हाँ अपने को घर तो लेना है। तो मैंने उसका एक फोटो लेकर, और चिपकाया कभी नहीं, लेकिन बस सिर्फ ऐसा ही एक फोटो में घर पे जाकर और देखता था कि यार अपना घर ऐसा होना चाहिए। मैं इवन ये तक भी सोचने लगा नींद में कि एक मिरर होना चाहिए, बाथरूम के साइड में लगा होना चाहिए, और उस मिरर के ऊपर ग्लास के ऊपर एक लाइट होना चाहिए। जो कि हम शेव करते हैं ना, जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको घर की बता रहा हूँ, शेव करते हैं तो एक साइड चेहरा दिखता है, एक साइड नहीं दिखता है, अगर एक तरफ बल्ब होगा तो मैं ये सोचने लगा कि मिरर के दोनों साइड बल्ब होंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज की तारीख में वो सब चीज है। मतलब मैंने एक छोटा सा घर वापस से बनाया, और मैं इमेजिन जो जो करता था, जो कर रहा था कि ऐसा मेरा एक घर होना चाहिए, उसके अंदर बाथरूम में एक कांच लगा होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, मिरर के दोनों साइड बल्ब होना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जब मैं सोचता था तो वो सब चीज मेरे साथ हुई। तो मैं थैंक गॉड, धन्यवाद करना चाहूंगा भगवान का कि जो चीज मैं सोचता हूँ वो सब चीजें होती है। और थैंक यू वेरी मच कि मुझे मेरी अपलाइन मिली। मेरी डायरेक्ट अपलाइन है जो कि मिस्टर मनीष शर्मा जी हैं, उनके अपलाइन में अर्जुन कुमावत जी हैं। और मैं राजेश सनोदिया जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी ग्रेट मेंटर है। तो थैंक यू वेरी मच सर, कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हूँ मैं आज, मैं सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हूँ। और जो आप सोचते हैं वो जरूर पा सकते हैं। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अगर अभी अभी तक आपने कुछ सोचा भी है, थोड़ा बहुत भी कुछ सोचा है, तो आप बस सिर्फ उसको एक छोटा सा इमेज लेकर और आपके घर में चिपका दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वो दीवार खराब होगी, वो दीवार पेंट हो जाएगी, वो दीवार वापस बन सकती है अगर आपका खराब हो गया है। अगर आप घर का पेस्ट करते हैं तो घर नया मिल जाएगा, गाड़ी का करते हैं तो गाड़ी मिल जाएगी। ये जरूर होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, वॉट एवर, वो जो भी होगा वो सब होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे घर गाड़ी है, मेरे पास में घर जो था, मेरा जो छोटा घर था, उससे मैंने कुछ थोड़ा बढ़ा लिया, लेकिन लिया जरूर, है ना। मैं सोचता था कि मैं वैसे एक्चुअल में मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरे पास में खुद का अपना मेडिकल शॉप भी है। तो मेडिकल और घर की दूरी बहुत हुआ करती थी, तो मैं क्या करता था कि घर से खाना खाने के लिए घर आता था तो क्लोज करना पड़ता था, फिर उसके बाद वापस जाता था। तो मैं ये भी सोचा करता था कि काश ऐसा हो कि घर ऊपर रहे और मेडिकल नीचे रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, सर मेरे पास में सर आए हुए हैं, सनोदिया सर को पता भी है कि वैसा ही एक्चुअल जो मैंने सोचा था वही चीज है मेरे पास, कि नीचे मेरा शॉप है और ऊपर मेरा घर है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है और इतना जबरदस्त है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जा सकती है। आप मेडिटेशन करें,
और दिन भर बस सिर्फ उसके बारे में सिर्फ 5 मिनट अगर आप ये सोचते हैं, सिर्फ आप खाली प्लाट पे भी जाकर ये सोचते हैं कि मेरा घर का बाथरूम यहाँ बनेगा, मेरा होम ड्राइंग रूम यहाँ बनेगा, बेडरूम यहाँ रहेगा, तो ये सब कुछ काम करेगा। लोग आपको पागल जरूर बोलेंगे, लेकिन पागलपन में ही मजा है। अगर आप पागल बन सकते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं तो आप हर चीज वो पा सकते हैं जो चीज आपने सोचा है। मैं 2015 में इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा। बहुत सारी मैंने इन चीजों में काम किया। मुझे कहीं सक्सेस मिला और कहीं ना मिला, लेकिन बोलते हैं ना कि आप बस उस गड्ढे को खोदते रहो, कभी ना कभी तो पानी निकलेगा। तो वो आज स्थिति ऐसी है कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। जो भी कुछ मिल रहा है वो मिस्टर मिंट की वजह से मिल रहा है। मैं मिस्टर मिंट का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जितना भी मुझे आज मिला है, जो भी कुछ मुझे अचीव हो रहा है, क्योंकि मैं मेहनत तो पहले भी कर रहा था, मेहनत आज भी कर रहा हूँ और मेहनत करूंगा। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। आप ये भी यकीन करिएगा कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचे, कुछ लोगों को उपलब्धियां नहीं मिलती है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। जैसे क्या होता है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है। अब क्या होता है कि नेगेटिविटी जो होती है ना, वो 100 टाइम अपर रहती है पॉजिटिव से। अगर आपने एक बार अच्छा सोचा, और अगर आपने 100 बार अच्छा सोचा और सिर्फ एक बार आपने नेगेटिविटी सोच ली ना, तो आपका वो 100 बार का खत्म कर देती है। ये ऐसा होता भी है। आपको रोना रहता है कि जो मतलब हम चाहते जरूर है कि हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, लेकिन हम बार बार बस सिर्फ उस चीज को जो हमारे पास नहीं है, हम उसका रोना रोते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं जो मुझे सुबह उठ के धन्यवाद करना है भगवान का, कि धन्यवाद भगवान मुझे इतनी अच्छी अपलाइन दी, धन्यवाद भगवान मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। मेरे पास जो है मैं उसका धन्यवाद करूं, जो नहीं है उसका क्या मतलब है मुझे बोलने का। अगर मैंने उसके बारे में बार बार बोलूंगा तो मेरे सामने वही चीज आएगी। ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में जो चीज आप सोचते हैं, जो चीज बोलते हैं, भगवान उसको बोलता है तथास्तु। अब आप बोलते हैं जो मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बोलता हूँ, तो भगवान बोल देता है तथास्तु। अगर आपको जो चीज चाहिए आप उसके बारे में बोलोगे तो भगवान बोलेगा तथास्तु। मतलब कहने का मतलब है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों चीज आपके अंदर है। मतलब अगर आपको कुछ सक्सेस होना है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हो। ना आपकी अपलाइन कुछ करेगी, ना आप करोगे, ना आपकी डाउनलाइन करेगी। आप जब कुछ करोगे तब सब कुछ होगा। सिर्फ इसके रचयिता आप हो, और आपको ही सब कुछ करना है। तो मैंने सर इस चीज में बहुत ज्यादा डीपली बोल दिया थोड़ा। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं, ज्यादा कोई ले बात लिया, नहीं। है ना सर। और हाँ। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सर कि हम लोग सभी अगर चाहें तो मैं द सीक्रेट को हर बार, हर एक महीना में उसे देखता हूँ, यूट्यूब पे देख लेता हूँ और उसकी बुक्स में पढ़ लेता हूँ। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि द सीक्रेट जब भी, हर कभी भी आपको समय मिले, आप द सीक्रेट 1 घंटा 20 मिनट 29 से एक 1 आवर्स 29 मिनट की है वो पूरी यूट्यूब पे। और मैं चाहूंगा कि उसको सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आंख बंद करके जो चीज आप एहसास कर सकते हैं, जो चीज आपको चाहना है, जो चीज आप चाहते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। ये ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। बस अब आपकी बारी है कि आप कितना परसेंट उसको लेने को तैयार हो। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने समय दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अनिल सर। तो दोस्तों, ये पावर है मैनिफेस्टेशन की, और कुछ लोगों को इनवाइट करने का पर्पस ये था कि इन लोगों ने जो चीज की है और जिन चीजों के चलते इनके जीवन में परिवर्तन आया, वो किस तरीके से आया, और वही परिवर्तन आप सभी के जीवन में भी आ सकता है अगर ईमानदारी के साथ आप इन चीजों को करते हैं। और जैसा मेरा मानना है कि आज मिस्टर मिट में अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो लगभग 1.25 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो एक्टिव यूजर है, और उसमें से 115 लोग आज हमारे साथ इस जूम पैनल पे अवेलेबल है। मतलब आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की पावर को जानते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, और जिसके चलते आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं चैट बॉक्स में आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि अभी अनिल सर ने बताया या इसके पहले भी बात हुई विजय सर से या अभिषेक जी से। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाया हुआ है, वो चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं, ताकि आगे हम उस विषय में भी बात करें कि किस तरीके से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे साथ में जितने भी लोग आज एसोसिएट हैं वो सभी अपने ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। सो काफी स्पीड से मैं नंबर देख पा रहा हूँ। आई थिंक जो 115
पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अवेलेबल है, सारे के सारे कहीं ना कहीं ड्रीमर है, और इसीलिए वो रोज मॉर्निंग कॉल में आते हैं और एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो आपके पास सपने तो पूरे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इन सपनों को मिस्टर मिंट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, या कोई और भी प्लेटफॉर्म है आपके पास, चाहे वो जॉब हो या कोई अपना बिजनेस हो, उसके माध्यम से? अगर आप मिस्टर मिंट के साथ ही अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर मिंट में आपके सपने पूरे कैसे होंगे, सो आप चैट बॉक्स में नंबर 2 टाइप कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, वो अपने सारे सपनों को मिस्टर मिंट के साथ ही पूरा करना चाहते हैं। तो चैट बॉक्स में आप 2 टाइप करें ताकि हमें पता चले। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, सभी लोगों का ये कहना है कि हम मिस्टर मिंट के साथ ही एसोसिएट हैं, मिस्टर मिंट के साथ कनेक्ट हैं, और अपने सारे सपनों को मिस्टर मिंट के साथ पूरा करना चाहते हैं। सो अब ये सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई हैंड रेस करेगा जो मुझे ये बताएगा कि हम मिस्टर मिंट के साथ अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और हमारे हमारे जो सारे सपने हैं वो मिस्टर मिंट के माध्यम से पूरे होने वाले हैं, जितने भी हमने यहाँ पे ड्रीम देखा है। लेकिन वो ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या हम एक्टिविटी डेली बेसिस में करते हैं? क्या हम उतने ईमानदार हैं जिस तरीके से हमारे सपने हैं और हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम है वो कम्युनिटी बढ़ाने का है, और कम्युनिटी कब बढ़ेगी? जब हम काम करेंगे। तो हमें अगर डेली बेसिस में हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो कम्युनिटी बढ़ती है, और जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो हमारे सपने, सारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो देखा जा रहा है, कम्युनिटी पैनिक है कहीं ना कहीं प्राइस को लेके, और प्राइस ये कहता है कि जब तक कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी मैं कैसे बढ़ूंगा। तो हमारा सबका काम है हम कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करें, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए काम करें, और अपने उसी के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे बीच में इस समय हमारे ग्रेट मेंटर आशीष ठाकुर सर हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी हम मार्गदर्शन लें कि हम अपने सपनों को किस तरीके से पूरा करें और कैसे आगे बढ़ें। तो आगे का पूरा सेशन जो है मैं आशीष ठाकुर सर को हैंड ओवर करता हूँ, उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए और प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू राजेश जी, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? बिल्कुल 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 सर, लाइव लाउड एंड क्लियर प्लीज। ओके, काफी लोगों को हमने सुना जो अभी अफर्मेशन के लिए, थैंक यू मुकेश जी, अफर्मेशन के ऊपर बात कर रहे थे। और अभी बात हुई कि मिस्टर मिंट से सारे सपने कैसे पूरे होंगे, उसके ऊपर जब बात हुई तो कहीं ना कहीं रहा नहीं गया मेरे से, मेरे को लगा यहाँ पे तो बोलना बहुत जरूरी है। और एक्चुअल में मिस्टर मिंट से सपने मतलब पूरे होंगे तो नहीं कह सकता मैं तो ये कहता हूँ कि मिस्टर मिंट से सारे सपने पूरे हो चुके, राइट? क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाकई में जो सालों साल कंपनियों में लोग काम करते हैं, जो हासिल नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे हमको शायद 1 साल में ही मिल गया। तो सपने पूरे हो चुके हैं। और भी आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं लोगों के सपने पूरे करने के लिए। और काफी पीछे देखते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं टीम में जिनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से उसका जो एक छोटा सा हिस्सा है वो हम भी है। हमारे जो है सबसे बड़ा जो भगवान की कृपा है कि भाई हम कहीं ना कहीं उनके सपनों को पूरा करने में आज सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? सो अफर्मेशन की बात चल रही थी, और दोस्तों क्या होता है कि अफर्मेशन को लेकर एक बहुत ही अलग, एक कह सकते हैं कि जो मेरा नजरिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी शायद अनिल जी थोड़ी देर पहले अभी उन्होंने अफर्मेशन के बारे में बताया, तो मैंने भी अफर्मेशन को महसूस किया हुआ है लाइफ में। और जो सीक्रेट बुक के बारे में उन्होंने बताया था, मैंने 2000 शायद 13 या 14 मैंने मैंने उस बुक को का जो वीडियो है वो देखा था। बट जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि अफर्मेशन में ज्यादातर लोगों के साथ जो होता है वो ये होता है कि लोग इमेजिन करते हैं, फोटो लगाते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि यार ये चीज जो है वो हमको मिल पाएगी। और यही कारण था कि 2013 में अफर्मेशन देखने के बाद सपना देखा
कि लाइफ में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, बट कहीं ना कहीं जो मन में एक कह सकते हैं ना, निगेटिव थॉट्स कह ले सकते हैं या फिर बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, कि हम जब तक ये सोचते हैं कि कोई भी चीज हमको कैसे मिलेगी, मतलब जब आप कोई भी चीज लगाते हैं अपने घर में या किसी भी फील्ड को लेकर, काम को लेकर मैं बात करता हूँ, तो दो दिमाग में विचार चलते हैं। पहला हमने लगा दिया है और दूसरा विचार चलता है, जब हमने लगा दिया तो दूसरा विचार चलता है कि अरे कैसे होगा। और यही विचार जब दिमाग में आता है कि ये कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो चीज लगाते हैं उसको अचीव करने में शायद उनको सालों लग जाता है, क्योंकि वो फोकस करते हैं कैसे पे। लेकिन अफर्मेशन इस तरीके से काम नहीं करता है। अफर्मेशन का सिर्फ एक ही जो है कह सकते हैं कि तरीका है जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि आप कभी भी कैसे के बारे में मत सोचिए। आप हमेशा ये सोचिए कि जो भी आपने ड्रीम या जो भी आपका जो सपना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको आप ये विजुलाइज करिए कि ये मेरे को मिल चुका है। और कैसे मिल चुका है अगर आप सोचेंगे, तो शायद ये प्रकृति या ये ब्रह्मांड पे आप डाउट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हर वो चीज आप पा सकते हैं, हर वो चीज आपको मिल सकती है जिस पे आपको ये बिलीव है कि वो आपको मिल चुका है। सो 2013 में देखने के बाद, ये सारी चीजें समझने के बाद, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि ये होता है, किस तरीके से काम करता है, तो मैं हमेशा ये सोचता था यार ये कैसे होगा। और ये कैसे सोचते सोचते जो है लगभग लगभग जिंदगी के एक 8 से 9 साल निकाल दिए, लेकिन जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए। और मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली जो जैसा मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बताया। तो 8 साल ऐसे ही निकाल दिए। चेंज कब आया? अफर्मेशन 23-24 मतलब 2014 में हमने सुना था। और फिर हमने जब वापस से मैं जब जॉब को वापस से क्विट करके वापस से इस इंडस्ट्री में हम ने कदम रखा, तो वापस से एक बिलीफ सिस्टम जो है जनरेट हुआ और थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता भी बढ़ी। सो फिर वापस से ये सोचना चालू हो गया कि नहीं यार, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडरों को इसी बीच में सुना, उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई चीज चाहते हो, जो चीज बनाना चाहते हो, उसको आप प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में बोलो कि भाई आपको ये हो चुका, मतलब आपने जो भी सोचना है वो ये सोचना है कि ये चीज हमको हो चुकी है। और बिलीव करने ही करें जो लोग, वो जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, वो शायद वो इस बात पे ज्यादा उतना बिलीव ना करें। लेकिन जो लोग जानते होंगे और उन्होंने देखा कि जब हमने मिस्टर मिंट में स्टार्ट किया, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और उसके बाद जब हम सोचते थे ये फॉरेन के बारे में, क्योंकि हालांकि विदेश तो हम इससे पहले भी जा चुके थे, तो 2022 से 23 वाला जो समय था, वो समय था जब मैंने वापस से अफर्मेशन चालू किया। और वापस से अफर्मेशन चालू करने का इम्पैक्ट ये था कि हर वो ड्रीम, हर वो लक्ष्य जो हमने लिखा था, और लिखा क्या, वो एग्जैक्ट जैसा सोचा था उससे भी बेहतर हमको मिला। तो ये तब हो पाया जब मैं आपको आज अपना एक सीक्रेट बताता हूँ कि जब मैं डेली मॉर्निंग अपनी जब प्रार्थना करते हैं, आप भी जो भी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जब आप सुबह एक प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, तो आप ये समझिए कि आप उनको, अगर आपने थैंक्स बोला कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे ये चीज मिल चुकी है, उसके लिए बहुत धन्यवाद, जिस भी तरीके से। सो अगर आप डेली अपने अफर्मेशन में ये चीज अगर आप हैबिट में शामिल करते हैं, तो आप बिलीव करो, आपका जो दिन है ना वो बहुत जबरदस्त जाएगा। और साथ ही साथ आपके सारे जो सपने हैं वो 100 एंड 200% जो है वो आपको पूरे होंगे, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुकी है, और उसको अगर आप फील करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पे हम बात करना चाहेंगे, कि जैसा सर ने बोला कि बहुत सारे लोगों ने मिस्टर मिंट को ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जो है इस बिजनेस को काम करने के लिए किया हुआ है, लेकिन अगर हम मॉर्निंग कॉल देखते हैं तो अभी नंबर 117 118 है, राइट। हमने कुछ साल जब हम पूरे के पूरे जो हमारी कम्युनिटी है, हम लोगों ने डिसाइड किया था, जब हम इंस्टॉलमेंट में हमने एंट्री किया था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक एजुकेशन सिस्टम को लेकर यहाँ पे चलेंगे, जहाँ पे जिसका उद्देश्य ये होगा कि बहुत सारे लोगों के सपनों को लेकर, बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट गाइड करेंगे कि किस तरीके से इस काम को करना है। और जब हमने ड्रीम देखा था, तब उस समय मीटिंग में 20 40 50 लोग आते थे, राइट। धीरे धीरे हमने जब मीटिंग
करना चालू करी, और करने करने के बाद एक हम बीच बीच में मैं बातें बोलता था कि इस मीटिंग को 100 नंबर के पास लेके जाना है, 200 के पास लेके जाना है, 300 के पास लेके जाना है, 500 के पास लेके जाना है। तो बिलीव करिए कि 2024 आते आते जो हमारा मीटिंग का जो साइज था वो लगभग करीब 700-800 लोगों का हमारा मॉर्निंग कॉल होने लगा। और फिर 2023 के बाद, 24 में के बाद, जब 25 के बाद जब चीजें चेंज हुई, तो बीच में ये अफर्मेशन जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट हमने बोलना बंद किया। और शायद इसका एक इम्पैक्ट था कि 2.0 में बहुत सारे लोगों के विचार कंपनी के विचार से नहीं मिले और बहुत नंबर जो है कम हुए। लेकिन वापस से मैं एक चीज अभी आज से बोलना चालू करता हूँ कि ये जो नंबर अभी आप देख रहे हैं, 118 देख रहे हैं, ये जाने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर हम एक छोटा सा टास्क लेते हैं कि ये जो आने वाले जो 10 दिन है, उस 10 दिन के अंदर ये नंबर, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये नंबर कम से कम 250 के आसपास हम वापस से टच करना चालू करेंगे। और आने वाला जो कुछ मंथ होंगे उसमें वापस से ये नंबर 700-1000 के आसपास होगा, राइट। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि लोगों ने मीटिंग को तो ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मीटिंग का महत्व शायद समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम जिस समाज में हैं वहां पे लोगों को जो है सीखने में इंटरेस्ट कम होता है। और यही कारण ये है कि दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन लोगों ने सफलता हासिल करी है, वो उनका नंबर इतना है कि आप उनको उंगलियों में गिन सकते हैं। और असफल लोग ऐसे हैं जिनको आप कितनी भी उंगलियां आप ऐड करो, वो आप उनको गिन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे वेरी फ्यू पीपल होते हैं जो लोग आपको देखेंगे कि लाइफ में वो सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस दोस्तों आपसे कीमत मांगती है। आपको आपकी सुबह की नींद मांगेगी वो, और दिन का आपका चैन मांगेगी। लेकिन अगर आपने उस सारी चीजों का त्याग करा और आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी मोर देन 120 से के आसपास लोग जो है इस मीटिंग में हैं। और हम अपने बिजनेस में, मैं कल रात का एक कॉल देख रहा, तो कल रात के कॉल में अभी जैसे हमारा छत्तीसगढ़ में, अगर आपको पता हो तो छत्तीसगढ़ में एक जबरदस्त आरटीपी प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हमारे ग्रेट मेंटर शशीष कुमार तिवारी सर जो है ले रहे हैं। और ये जो मीटिंग है दोस्तों, ये बिलीव करिए, जो लोग अभी आपके रायपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ पे हैं, जो लोगों ने अभी 15,000 या 20,000 रुपये बचाया होगा, दो लोग होते हैं जो निवेश करते हैं और जो लोगों ने बचाया होगा, वो बिलीव जो कर रहे हैं ना कि हाँ चलो ठीक है यार, कोई हमने इतनी मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड कर ली है और इस मीटिंग को हम नहीं जाके अटेंड करते हैं, हम इस पैसे को बचा लेते हैं। बिलीव करिए, उन्होंने 20,000 रुपये नहीं बचाया है, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए शायद मिस कर दिए हैं। और जिन लोगों ने गलती से या उनके अपलाइन ने एक्सीडेंटली भी उनको बिठा दिया है, आप 3 दिन के बाद उनका जो है उनसे बात करिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप क्या फील करते हैं। आप बिलीव करेंगे कि बहुत 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 बड़ा परिवर्तन आता है। क्योंकि जब आप एक जगह पे, एक मंच पे सारे के सारे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो निगेटिव माइंड जो चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। सो शशि सर ने एक बहुत ही जबरदस्त हमें जब भोपाल में आरटीपी में पिछले महीने अटेंड किया था, तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त चीज दी थी, जिसमें से अफर्मेशन के ऊपर बात कही गई थी, डेली विजुअलाइजेशन के ऊपर बात करी गई थी। मुझे विश्वास है कि 80 से 90% लोग ये काम नहीं करते होंगे। कारण ये नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ, पर मुझे पता है कि दुनिया में बहुत कम लोग सफल होते हैं। और आज यही कारण है कि जो मॉर्निंग कॉल होते हैं उसमें इतने कम लोग आते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जो लोग मॉर्निंग कॉल पे आते हैं वो 200% सफल होने के वाले लोग हैं, इस कारण से आते हैं। तो ये एक लाइफ का सिनेरियो, इसलिए हम पॉजिटिव इस चीज को ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने अफर्मेशन के साथ साथ एक वर्क दिया था, 10 का रूल उन्होंने एक बताया था कि 10 लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं और 10 लोगों को अगर आप इस बिजनेस में 1 महीने के अंदर ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि लास्ट हमारी आरटीपी जो है वो 8 9 10 को थी। तो अब ये चीज उन्होंने उस समय बोली थी, और हमने बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया भी होगा कि हम इस काम को करें। किसने किसने किया, किसने नहीं किया, मुझे इस पे चर्चा नहीं करना है। लेकिन वहां से लौटने के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी हमने अपने टीम से के साथ चालू करी, और ये आप भी करना चालू करिए, जितने भी लीडर्स हैं वो अगर चालू करेंगे। क्योंकि देखिए, बिजनेस में हमको कोई डाउट नहीं है, कंपनी को लेकर हमको कोई डाउट नहीं है। हमको इतना पता है कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में हैं या हम किसी भी बिजनेस में होते हैं, तो हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और यहाँ पे तो अभी 2 3 महीना हुआ है,
मैं बहुत सारे बिजनेसों को जानता हूँ या इस मार्केट को जानता हूँ कि जहाँ पे सालों लगते हैं चीजों को बेटर से बेटर होने में, लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल लेवल पे चीजें हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी नई कम्युनिटी हमारे साथ आ रही है उनके लिए को तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्रेश है और उनके लिए डे फर्स्ट से चीजें जो है अच्छे तरीके से चल रही हैं। लेकिन उन्होंने जो टास्क दिया था कि मैं 10 लोगों को, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल 10 नए लोगों की टीम बनाएगा, उसके लिए कितने लोगों ने क्या किया ये भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया हम उस पर बात करते हैं। भोपाल से आने के बाद हमने एक छोटी सी एक्टिविटी अपनी टीम में करी, आप भी करें जितने भी लीडर हैं, तो देखेंगे कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। जिस भी शहर से आप हैं, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट आप बनाइए जहाँ पे आप अपने टीम के साथ बैठ सकें। अगर आपकी टीम नहीं है, आप सिंगल हैं, तो एटलीस्ट कोई अच्छा कॉफी हाउस हो सकता है या कोई भी अच्छे प्लेस हो सकता है जहां पे आप बैठ के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे बैठ के कहते हैं ना कि अगर बाल कटवाने हैं तो नाई की दुकान पे जाना पड़ता है, फोन पे बाल नहीं कटते हैं। उसी तरीके से आप एक एटलीस्ट एक अपनी डेली हैबिट रखिए कि एक ऐसा प्लेस चुनिए जहां पे आप अपने लोगों के साथ काम कर सकें। हमारी टीम बहुत बड़ी है, बट मेरा जो है हमारे टीम में अलग अलग लीडर्स हैं जो काम करते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। राजेश जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, राजेश तोमर जी हैं, किशोर सोलंकी जी हैं और संजीत जी हैं। बहुत सारे ऐसे मैनी मोर लीडर हैं जिनका नाम मैं ना ले पाऊँ तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हर लीडर जो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है वो तो काम कर रहा है, लेकिन हम कैसे प्लस कर सकते हैं अपनी टीम को, उसके बारे में हम फोकस करते हैं। और हमने एक छोटी सी एक्टिविटी चालू करी। हमने 2-3 लोगों को लेकर एक प्लेस चुना कि भाई यहाँ पे हम डेली जो है बैठेंगे और यहाँ पे हम डेली एक टाइम हमने डिसाइड किया, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हमने डेली एक टाइम डिसाइड किया कि भाई हम 5 बजे से लेकर 8 से 9 बजे तक यहाँ पे डेली प्लान करेंगे। हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, सिर्फ 2-3 लोग ही हैं, तो हम तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट हमको डेली 2 से 3 प्लान नए करने हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते आज एक स्थिति पहुंच गई है कि वहां पे जहाँ पे हम 2 से 3 लोगों ने अभी इनिशियल लेवल पे एक नई टीम पे हमने काम चालू किया था, आज डेली बेसिस पे वहां पे 10 से 15 लोग रहते हैं। और 10 से 15 लोग सिर्फ नए रहते हैं, लेकिन पावर ऑफ अफर्मेशन कह लीजिए या अपने ड्रीम्स को लेकर कमिटमेंट कह लीजिए, कि अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का पर्सपेक्ट नहीं आता कि यार सर मैंने बुलाया था, क्योंकि जनरली होता है इस बिजनेस पे कि आप लोगों को बुलाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है लोग किसी कारण से नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारा उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारा जो है वो नियम ना टूटा हो। हमने हमने किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस किया कि हमको डेली वहां पे बैठना है, और आज हम देखते हैं कि डेली वहां पे प्लान होते हैं और काफी जबरदस्त रिजल्ट आया। जहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 2-3 होती थी, तो आज हम देखते हैं क्लोजिंग तो डेली, मतलब चूंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं देखता हूँ कि आज जब मैं अपना कम्युनिटी में देखता हूँ तो डेली का जो अभी बीच में क्लोजिंग कम होने लगा था, आज की डेट में डेली जो क्लोजिंग है वो करीब कहीं 12 जा रहा है, कहीं 15 जा रहा है। टिकट साइज भी धीरे धीरे बढ़ गए हैं। तो आपने दूसरों को या कंपनी को, हम जनरली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमने तो ये चीज काफी लंबे समय से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। क्रिप्टो में बहुत ज्यादा मैटर प्राइस तो करता ही नहीं था। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो को जानता हूँ जिनका प्राइस $100 $200 है, लेकिन उनकी रैंकिंग जो है वो 8,000 9,000 के आसपास है। और हमारा प्रोजेक्ट जो जिसकी 5 सेंट के आसपास जो रेट चल रहा है उसकी रैंकिंग 800 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि हमारी रैंकिंग 800 के आसपास है। लेकिन आपने जब वो एक्टिविटी चालू करी और जब हमने वो एक्टिविटी चालू करी, तो आज स्थिति ये है कि डेली 2-2 3-3 प्लान हम कर रहे हैं। और उस प्लान दिखाने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे लगता है कि हम खुद होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं इस ग्रुप में भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न जो फील्ड में नहीं कर पाते, मतलब जो डेली वर्किंग नहीं कर पाते हैं। आप इमेजिन करो कि जब आप कुछ भी नहीं करते हो, जब आप घर पे बैठे रहते हो, तो आप खुद ब खुद जो है ना एक क्या कह सकते हैं कि निगेटिव जोन में जाते हो, बिकॉज हमको पता नहीं होता कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उनके के साथ ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता है कि भाई जब हम कुछ नहीं करते हैं तो अजीब सा बड़ी निगेटिविटी आती है। लेकिन अगर हमने घर से निकले हैं और हमने 1 से 2 प्लान कर दिए है ना, आपका सारा का सारा निगेटिव थॉट खत्म हो जाता है।
तो अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, देखो मिस्टर स्टेटमेंट तो कम्युनिटी 100 and 210, मतलब 1000% मैं बोलता हूँ वो तो बढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे लाइफ में चेंज आए, मेरी टीम जबरदस्त परफॉर्म करे या मेरा बिजनेस बढ़े, तो सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे कोई प्लेस चुन के आपको डेली 1 से 2 प्लान करने पड़ेंगे। इनिशियल लेवल पे 1 से 2 प्लान करने पे हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन जैसे ही आप ये एक्टिविटी करते हो, आप 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 10 दिन करिए, एटलीस्ट 90 डेज का जैसे हमने टारगेट लेकर रखा था, 90 डेज में हमारा जो मेरा टारगेट है वो ये है कि जो एक नई टीम हमने बनाई है, बिल्कुल नई टीम हमने जो बनाई है, वो आने वाले 90 दिनों में कम से कम 200 250 लोगों की एक नई टीम खड़ी कर देंगे, एक बिल्कुल की बिल्कुल नई टीम खड़ी कर देंगे। और वो बात जब बोलता हूँ तो एनर्जी आती है। अभी रिसेंट में हमने हरदा में अपनी टीम मीटिंग करा, तो हरदा में भी हमारे को जबरदस्त, जो लोग सोए हुए थे वो सब जाग गए। तो आप जब घर से निकलते हैं, एज अ लीडर घर से निकलते हैं और आप एक अपनी टीम को एक दिशा देते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन आता है। तो ये हम एक टास्क ले रहे हैं कि भाई आने वाला जो हफ्ता है, या आने वाले 10 से 15 दिन जो मैंने आपको बोले हुए हैं, वो ये जो नंबर है वो टच होंगे और जबरदस्त तरीके से जो है उसका आउटपुट भी आप लोग देखेंगे। सो कितने लोग ऐसे हैं जो तैयार हैं इस चीज को लेकर कि मैं, कोई करे चाहे नहीं करे, मैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 से 2 प्लान करूंगा, मैं डेली घर से निकलूंगा। देखिए, ये होगा बिजनेस में, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं तो वैसा होगा, हो सकता है कि किसी दिन आपको प्लान ना मिले, लेकिन आप घर से नहीं निकलेंगे तो 100% नहीं होगा, लेकिन घर से निकलेंगे तो होगा। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि डेली, चलो कुछ नहीं तो डेली सुबह मैं उठूंगा तो एटलीस्ट अपनी टीम के 1 2 लोगों को फोन करके मीटिंग ज्वाइन करवाने के लिए बोलूंगा। सुबह जब मैं उठूंगा तो अपना प्लान फॉर द डे की बात करूंगा कि मुझे आज दिन भर क्या करना है। सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि आज एटलीस्ट 1 से 2 लोगों को प्लान दिखाना है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मैं डेली एक कमिटमेंट अपने आप से करते हैं कि मैं अपने सपने पूरा करने के लिए डेली मेहनत करूंगा। वो एक टाइप करें चैट बॉक्स पे, अगर चैट बॉक्स ओपन हो तो एक टाइप करें, एक वन टाइप करें। राजेश सनोडिया जी का एक आ गया, सुनील अहिरवार जी ने एक कर दिया, जैद खान जी जो हैं, आसिफ जी उन्होंने एक टाइप कर दिया, रवि कुमार कुशवाहा जी हैं उन्होंने भी एक टाइप कर दिया है। जबरदस्त तरीके से जितने भी लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने को अचीव करना चाहते हैं, वो एक टाइप करें, ताकि हमको ये भी पता चले कि आपने सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करी है या फिर मीटिंग ज्वाइन करने के बाद जो है आपने फोन को साइड में रख दिया है। तो वो एक टाइप कर सकते हैं। मुकेश कुमार जी ने भी एक टाइप किया है, योगेश वस्त्रकार जी ने भी एक टाइप किया हुआ है, तरुण सिंह जी लखनऊ से हैं उन्होंने भी एक टाइप किया है। तो ये एक टीम स्पिरिट होती है जिससे हमको समझ में आता है कि वो लोग हैं जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो आसिफ जी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। ओके, जैद खान आपका नाम शो हो रहा है। सो आप अनम्यूट हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके। सो दोस्तों, जो चीजें मैंने आपसे कही, जो आपसे मैंने अभी बातें बोली हैं, वो बातें अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो मेरे को लगता है कि जीवन में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ठीक है। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है, हमारा 7:30 बजे का जो टाइम है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो सेशन था अफर्मेशन को लेकर था। और ये जो लोग को होस्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, या ये जो जो लोग अभी इस मीटिंग में दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस पे बिलीव करते हैं। इस कारण से आज की डेट पे वो लोग आपको इस मॉर्निंग कॉल में दिख रहे हैं। सुनील अहिरवार जी कुछ कहना चाहते हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजेश सर, गुड मॉर्निंग आशीष जी। सर शानदार सेशन रहा आज का। और नो डाउट जो आपने सारी चीजें बोली हैं वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रखती हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में सब चीजों को तो जो है एक्टिवेट कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल एक्टिवेट, मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, लैपटॉप चार्ज हो जाता है, सब चार्ज हो जाता है। पर ये मीटिंग छोड़ देते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, चार्ज, जो हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट है एक्चुअली, ये नहीं चार्ज करते। और यही रीजन है कि यहाँ कुछ लोग जो 112 दिख रहे हैं जिनको समझ में आता है कि ये मीटिंग हमारा एक बहुत बड़ा चार्जिंग पॉइंट है। अब दिन भर की एनर्जी कैसे लेके आएंगे? आज इतना ये जो आज का जो सेशन था मैनिफेस्टेशन का,
आज मैं सिर्फ इतना कह ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इतना कहूंगा कि ये जो 4-5 साल के बाद जो मैं अपनी लाइफ आज जैसे बोला ना सर आपने कि आप इमेजिन करते थे इतने लोग आएंगे, इतने लोग को हम ट्रेंड करेंगे, ये 5 साल पहले का कभी मैनिफेस्ट किया हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जहाँ हजारों लोगों को ट्रेन किया जाएगा, इनको सब बताया जाएगा कैसे, मतलब उनको कहीं अब थोड़ा सा अपलिफ्ट कर पाएंगे। तो ये वो मैनिफेस्टेशन का इतना टाइम के बाद आज हम यदि कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा पावर है। और हम 3-4 दिन से नो डाउट ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों को समझना चाहिए कि यदि हमने एक बार हम सिर्फ सिस्टम से, हमेशा बताया जाता है कि सिस्टम से कनेक्ट रहना है, तो ये वो सिस्टम है। पहले आप अपने आप को यहाँ पर प्लग इन कीजिए, देन इसके बाद अपनी सारी जर्नी धीरे धीरे करके यहाँ पर जो इतने सारे मेंटर्स हैं, आप सबको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे आप अपने ड्रीम्स अपने अचीवमेंट्स तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वापस एक कमिटमेंट के साथ आज इस दिन को खत्म करते हैं, कि आज का जो पूरा दिन होगा, एटलीस्ट जितने लोगों ने इस मीटिंग को सीरियसली सुना है, आज एक हम एक दिन का टास्क लेते हैं। छोटा सा टास्क है कि हमको आज मिनिमम एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। वो ज्वाइन हो नहीं हो मैटर नहीं करता, हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। और ये चीज मैं भी करता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि व्यक्ति ज्वाइन हो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई मैंने इसको प्लान दिखाया है, तो क्या मैंने अपना 100% दिया है। बस इस थॉट को रखिए। टीम तो मैं को कहता हूँ कि टीम तो एक ऐसा, ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। बस आप अच्छे मजबूत खिलाड़ी होना चाहिए। क्योंकि जो बिजनेस है, जैसे आज हमारे इस मीटिंग में 106 लोग अभी भी दिख रहे हैं, सारे के सारे लीडर हैं। तो टीम दो, अगर आपने ईमानदारी से, हर व्यक्ति ने ईमानदारी से, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से, अगर वो डेली ठान लेना कि भाई मुझे एक महीने में वापस से 200-300 लोगों का टीम खड़ा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर ये ठान ले। लीडर का मतलब कौन होता है? जो हर काम की शुरुआत खुद करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लीडर कहलाता है। ना कि वो जो ये सोचता है कि यार जब होगा, जब वो देखेंगे, जब प्राइस बढ़ जाएगा तब देखेंगे, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छा कभी भी नहीं होता है, मतलब जिंदगी के हर पहलू में कभी ना कुछ कमी बनी रहती है, राइट। लेकिन लीडर वो होता है जो इन सारी चीजों को समझता है, देखता है और डिसीजन लेता है। तो अभी भी 106 107 लोग, जो लोग भी अभी मीटिंग में हैं, अगर हमने एक महीने में ठाना ना कि हमको ईमानदारी से अपना काम करना है, आप बिलीव करो आपका 100-200 का टीम ऐसे खड़ा होता है। तो 100-200 का टीम होगा तो ये जो 100 लोग हैं वो इंटू आप, इंटू अगर आप 100 भी कर लोगे, तो एक नया नहीं, बहुत बड़ा नया टीम बन जाएगा। और इसके, इस खेल के हम तो ऐसा समझते हैं कि हम माहिर हैं, हम कर लेंगे। और अगर जिसको नहीं आता है, जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई कैसे बनते हैं, तो हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम अकेला छोड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप कंधा से कंधा मिला के चलिए, हम आपको उस लेवल तक सपोर्ट करेंगे जिसमें आपने बिलीव नहीं किया हुआ है। तो हम आपके साथ हैं। तो अगर आपको नहीं आता तो हम सिखा देंगे, और आता है तो मिलके करते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं होस्ट को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू होस्ट। थैंक यू आशीष सर। और सही बात है कि अगर हम लोग सब मिलके काम करते तो सफलता निश्चित है। और जहां अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम लोग उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू दोस्तों।